सबको आदाब। आपका नवीन यादव जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछले 2 इलेक्शंस में लड़ा सो आपके आशीर्वाद से, एमआईएम के सपोर्ट से 2014 में भी लड़ा, 2018 में मौका नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट भी लड़ा, मगर हमारे यहाँ की पब्लिक मेरे को जो सपोर्ट करके लगभग 20,000 वोट मेरे को दिए, वो टाइम पे उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लीडरशिप देखना बोल के कई लोग हैं यहाँ, मगर पार्टियां वाले अपने कुछ साथ नहीं देने की वजह से, यहाँ के लोगों की तकलीफ नहीं समझ नहीं सके से मैं फिर से हमारे लोगों के लिए इंडिपेंडेंट लड़ने की डिसीजन लिया। मैं कल इस चीज़ के बारे में कल 10 बजे नॉमिनेशन की रैली रहेंगी। यहाँ से लेके बंजर हिल्स यूसुफपुरा चेक पोस्ट से लेके बंजर हिल्स आरओ ऑफिस तक कल नॉमिनेशन डाल रहा हूँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की वजह से। यहाँ से कितने बजे निकलेंगे सर? 10 बजे निकलूंगा, 10 बजे। सो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सोचिए समझिए, यहाँ अपने तकलीफा मालूम है सो लीडर को चुनिए। आप आपके तकलीफों में आधी रात भी आने वाले लीडर के लिए सोचिए। मैं तो आपका घर का बच्चा हूँ, आपके बीच में बड़ा हुआ सा हूँ। कई लोग देखे अच्छे बुरे में मैं ऑलवेज, हमारे फैमिली आपके साथ है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ की जनता को अपने तकलीफ को समझने वाले के लिए सोचिए। इलेक्शन है, हर कोई आते रहता जाते रहता, मगर सोचिए जो आपके लिए हर बार लड़ने के लिए है उन लोगों के लिए सोचिए। आज अजहरुद्दीन आया, नो प्रॉब्लम, बड़ा आदमी है, हम उनकी इज्जत करते हैं। इंडिया के लिए बहुत कुछ, इंडिया स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ कर चुके सो है, मगर ये स्पोर्ट्स की मैदान नहीं होती। सबको आदाब। आपका नवीन यादव जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछले 2 इलेक्शंस में लड़ा सो आपके आशीर्वाद से, एमआईएम के सपोर्ट से 2014 में भी लड़ा, 2018 में मौका नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट भी लड़ा, मगर हमारे यहाँ की पब्लिक मेरे को जो सपोर्ट करके लगभग 20,000 वोट मेरे को दिए, वो टाइम पे उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लीडरशिप देखना बोल के कई लोग हैं यहाँ, मगर पार्टियां वाले अपने कुछ साथ नहीं देने की वजह से, यहाँ के लोगों की तकलीफ नहीं समझ नहीं सके से मैं फिर से हमारे लोगों के लिए इंडिपेंडेंट लड़ने की डिसीजन लिया। मैं कल इस चीज़ के बारे में कल 10 बजे नॉमिनेशन की रैली रहेंगी। यहाँ से लेके बंजर हिल्स यूसुफपुरा चेक पोस्ट से लेके बंजर हिल्स आरओ ऑफिस तक कल नॉमिनेशन डाल रहा हूँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की वजह से। यहाँ से कितने बजे निकलेंगे सर? 10 बजे निकलूंगा, 10 बजे। सो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सोचिए समझिए, यहाँ अपने तकलीफा मालूम है सो लीडर को चुनिए। आप आपके तकलीफों में आधी रात भी आने वाले लीडर के लिए सोचिए। मैं तो आपका घर का बच्चा हूँ, आपके बीच में बड़ा हुआ सा हूँ। कई लोग देखे अच्छे बुरे में मैं ऑलवेज, हमारे फैमिली आपके साथ है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ की जनता को अपने तकलीफ को समझने वाले के लिए सोचिए। इलेक्शन है, हर कोई आते रहता जाते रहता, मगर सोचिए जो आपके लिए हर बार लड़ने के लिए है उन लोगों के लिए सोचिए। आज अजहरुद्दीन आया, नो प्रॉब्लम, बड़ा आदमी है, हम उनकी इज्जत करते हैं। इंडिया के लिए बहुत कुछ, इंडिया स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ कर चुके सो है, मगर ये स्पोर्ट्स की मैदान नहीं होती, ये एक तकलीफों की मैदान है यहाँ की पब्लिक में। इसको सॉल्व करना बोले तो यहाँ के तकलीफ मालूम है सो लीडर रहना, ये ओपन मैदान नहीं होती आके यहाँ लड़ने से। ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर आप सोचिए कल अगर अजहरुद्दीन हार भी किसी कोई भी लड़ सकते, भगवान और पब्लिक के हाथों में जीत हार तो, मगर कल के दिन अगर अजहरुद्दीन हार गया तो यहाँ के लोगों के क्या हाल होंगी वो भी सोचिए।
अगर अजहरुद्दीन कल कंटिन्यू रहता बोल के अगर आपको भरोसा है तो आप उनकी साथ दीजिए, या नहीं तो बीजेपी वाला है अब यहाँ, उन्हें भी कौन है नहीं मालूम, लोकल आदमी नहीं होता। अब इलेक्शन के मूवमेंट में हर कोई आते जाते, मगर आदि ऑलवेज पब्लिक के लिए है। सो आप सोचिए 40 साल से हमारे पिताजी श्री सैलम यादव साहब यहाँ के हर एक के अच्छे बुरे में साथ दिए सो है। बस्तियां, चाहे बस्तियों के सपोर्ट हो, कॉलोनियों के सपोर्ट हो, गरीब पब्लिक के सपोर्ट में है। कई सालों से हम आपके दरमियान में रह के साथ देते आ रहे हुए, मैं भी आप लोगों की आशीर्वाद से पिछले 15 साल से पब्लिक के प्रॉब्लम्स में जितना मेरे से हुआ वो सॉल्व करते कोशिश करते आ रहा हूं। अगर मेरे ऊपर भरोसा है, नवीन हमारे लिए आधी रात भी रह सकते, नवीन के घर को आधी रात भी हम काम लेने जा सकते बोल के भरोसा है तो मेरे बारे में सोचिए, मेरे को सपोर्ट दे के मेरे को जिताइए बोल के हमारे यहाँ की जनता को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता को कितने लोगों को मागंटी गोपीनाथ का घर मालूम, कितने लोगों को अजहरुद्दीन का साहब का घर मालूम, कितने लोगों को दीपक रेड्डी का घर मालूम, कितने लोगों को फराज का घर मालूम, कितने लोगों को यहाँ लड़ने वालों के घर मालूम। आप सोचिए आधी रात हम आपके तकलीफों सॉल्व करने के लिए रहते। सोच समझ के आपका वोट इज वेरी पावरफुल। आप सोच के अपना वोट, कीमती वोट एक अच्छे लीडर को देना बोल के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आप मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मैं सब में अगर अच्छा दिखा तो आपके तकलीफों को लड़ सकता तो मेरे को आशीर्वाद दियो बोल के आपके हमारे मीडिया की तरफ से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर, जैसा कि कल एमआईएम ने अपना कैंडिडेट का ऐलान किया, उसके बाद आज आप इंडिपेंडेंट लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, क्या आप एमआईएम पार्टी से रिजाइन कर दिए? हाँ, मैं एमआईएम पार्टी को अभी छोड़ दिया। मैं आई डोंट वांट टू बी इन एमआईएम एनीमोर। सी, लास्ट टाइम मेरे को मौका नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, वो पार्टी का पॉलिसी मेरा, हम बोल के इंडिपेंडेंट लड़े थे। फिर मौका आएगा हमारी पब्लिक को, मैं भी लॉयल था पार्टी में, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं हुआ। हर पार्टी के बड़े लोग हमारे से अच्छा रिश्ता है, मगर कोई पार्टी में मैं नहीं गया बिकॉज दे हैव गिवन मी छोटा उम्र में मेरे को अच्छा मौका दिए। पब्लिक में एक भरोसा है। अगर एमआईएम पार्टी गरीब पब्लिक के लिए लड़ने की पार्टी है, नो डाउट, मगर यहाँ जुबली हिल्स में तड़प रही इस लीडर के वजह से, उसके लिए यहाँ के पब्लिक चेंज होना बोल के बहुत देख रहे थे। पीपल वर एक्सपेक्टिंग मी फ्रॉम एमआईएम से अगर नवीन यादव आ गया तो हर रिलीजन को लेके। आपको बताइए, यहाँ के एमएलए जो मुकामी एमएलए है उनका जुल्म क्या है यहाँ पर हल्के जुबली हिल्स में? ऐसी क्या वजह है जो आप मुसलसिल एमएलए के बारे में कहे और कह रहे कि हल्के जुबली हिल्स में दिन पे दिन खास करके नौजवान खौफ में जी रहे हैं? ऐसी क्या बात है? अब आप मीडिया में हैं, आपको नहीं मालूम क्या कितने केसेस, अनवांटेड केसेस, फॉल्स केसेस कितने लोगों पे आ रहे हैं। कई लोगों के घरा तोड़ रहे, कई लोगों के बिजनेसों पे प्रॉब्लम कर रहे। हमारे पर्सनल हम इतना रहने के बाद इतना हमारे को सब कुछ मालूम है। सब कुछ मानने के अलावा पावर मिसयूज करते हुए हमारे ऊपर, हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर, हमारे फॉलोअर्स के ऊपर कई केसा है, 15-20 केसा करा है हमारे वालों के ऊपर। ऐसा दूसरे लोगों के ऊपर भी केसेस कर रहे। और रिसेंटली आप एक वीडियो देखे होंगे, एक पार्टी वर्कर को अटैक करा, सो वो वीडियो आया बोल के पब्लिक में मालूम हो रहा। ऐसे कई चीजें हैं। सो डेवलपमेंट के अलावा इस तरीके के जुल्मों को खत्म करना बोल के मेरा एक आशा है। नवीन यादव साहब, एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है जिसे पॉलिटिकल लाइन में समंदर बोलते हैं। हाँ। और बीआरएस पार्टी, तेलंगाना के बारे में बीआरएस पार्टी दो बार ले ली, हैट्रिक की कोशिश करी है। तो ऐसे बड़े बड़े पार्टियां भी, नवीन यादव एक मैजिक कार्ड है जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्यों आपके इशूपुड़े के गोल फिर रहे, चाहे वो कांग्रेस की हाईकमांड हो या फिर बीआरएस हो? क्योंकि इनडायरेक्टली भी ये लोग पूरे आपको अपनी पार्टी में दावत दे रहे हैं, फिर भी आप इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे हैं, इसकी वजह क्या हो? मैं हमारी पब्लिक को दावत देना चाह रहा हूँ।
पार्टियों को नहीं, पब्लिक को दावत दे रहा हूँ। पब्लिक पार्टियां मेरे को दावत देने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरे को अगर है नवीन यादव इज केपेबल लीडर, नवीन यादव यहाँ के जनता को प्रोटेक्ट करेगा, नवीन यादव यहाँ के जुबलीज को डेवलप करेगा बोल के उन लोगों को अगर भरोसा है तो लेट देम गिव मी ए चांस। उतना ही अगर यहाँ के लीडर्स जो है सही लीडर को टिकट दिए तो हम सपोर्ट करते, जरूर सपोर्ट करते। मगर कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े लीडर्स आपसे मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको एमपी के लिए लड़ने और आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें, तो ये बात सही है या बेबुनियाद है? पूछ रहे मेरे को यहाँ के कांग्रेस को सपोर्ट करना बोल के पूछ रहे। आई हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन, आई डिसाइडेड टू कंटेस्ट इंडिपेंडेंट। या कोई लीडर का नहीं, इट इज अ पब्लिक पार्टी। एनी टाइम एनीबडी कैन कम एंड गो, कोई भी आ सकते जा सकते। वो एक समुंदर है, वो फ्यूचर में सोचेंगे उसके बारे में वो क्या है। साहब का जुबली हिल्स में माइनॉरिटी के वोट्स को मिसयूज किया जा रहा, जैसे कि अब जो पब्लिक बहुत मैच्योर्ड है, बहुत मैच्योर्ड है पब्लिक। अगर लीडर्स मिसयूज करना चाह रहे तो पब्लिक एक डिसीजन पे आना बोल के, सही डिसीजन लेना बोल के मैं पब्लिक को आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नवीन यादव साहब एक चीज बताइए, एमआईएम पार्टी मतलब पिछले चंद दिन पहले से काफी मीडिया के सामने भी आया है और आपको ये भी हमें इत्तला मिली है कि आपको काम शुरू कर दो, फिर अचानक आपको क्यों ब्रेक मार दिया गया है? वो नहीं मालूम पार्टी के पॉलिटिक्स में क्या हुआ, वो मेरे को आइडिया नहीं है। मगर असद साहब की इज्जत करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे फैमिली को कई लोग यूज कर लिए, कई पार्टियां जब कांग्रेस या टीडीपी सब। मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बाय द वे ऑफ गिविंग टिकट कॉर्पोरेटर एमएलए को दिए और एक्सपेक्ट मैं करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। मगर आई डोंट नो क्यों इस बारे में ये डिसीजन लिए। यहाँ हर एक इट इज नॉट ये नहीं होता कि या केवल मुस्लिम, अब आज अजहरुद्दीन को भी माइनॉरिटी वोट बैंक है बोल के दिया गया बोल के बोल रहे बात। इधर फराजुद्दीन को भी माइनॉरिटी वोट्स ज्यादा है बोल के दिए बोल के बोल रहे। मगर यहाँ की पब्लिक एक सेक्युलर पब्लिक है, यहाँ की हर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, एवरीबडी आर यूनाइटेड हियर एंड पीपल आर लुकिंग फॉर ए यूनाइटेड सेक्युलर लीडर। नॉट अगर Azharuddin is from a secular party, though he belongs to minority, but he is from a secular party. So ऐसा सोच है, मगर आई डोंट नो क्यों वो डिसीजन लिए। मगर हम उनकी इज्जत करते हैं। मगर मैं तो मेरा इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा आखिरी सवाल है, आप बताइए आप कैसा महसूस करते हैं इस बार 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे लोगों की नजर जुबली हिल्स पे है और खास करके जुबली हिल्स की पब्लिक की नजर भी आप पर हो सकती है, मगर जितने यहाँ के उम्मीदवार है उनकी नजर भी आप पे है, तो बताइए आपको कैसा रिस्पांस मिलेगा इस बार? और बल्कि एमआईएम मतलब ज्यादा माइनॉरिटी से, अब इंडिपेंडेंट रहने से अब लास्ट टाइम करीब 18,000 वोट लिए थे, तो इस बार आप देख सकते हैं कि बीजेपी से जो कैंडिडेट है लंकारा दीपक रेड्डी वो नॉन लोकल है, एमआईएम से जो है शेखपेट में रहते वो, उनको यहाँ पर उतनी ज्यादा पहचान है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की अजहरुद्दीन की, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कैडर भी नाराज है और अजहरुद्दीन एक अच्छे क्रिकेटर है, अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। हम मानते हैं ही इज ए वेरी गुड क्रिकेटर, बट ही इज नॉट ए वेरी गुड पॉलिटिशियन। व्हेन ही कम ऑन इलेक्शन, पीपल नीड ए वेरी गुड पॉलिटिकल लीडर, नॉट ए सर, क्योंकि ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये तो जनता की सेवा। तो आप बताइए, तो आपकी टक्कर किससे होगी? मैं तो हर एक से टक्कर लेने तैयार हूँ। वो अजहरुद्दीन भी रहने दो, बीआरएस रहने दो, बीजेपी रहने दो, इंडिपेंडेंट भी रहने दो। अब मुकाबला आने वाले हर एक को भी मैं अपोजिशन ही सोचूंगा। नहीं, आपका मेन टारगेट, आपका मुकाबला किससे होगा ये बताइए? मेरा मुकाबला हर किसी से है। कल दूसरे कोई इंडिपेंडेंट कोई भी जीत सकते। I'll treat everybody are as my opponents, not just BRS, not just Congress, not just BJP. Every contesting, all the candidates are opponents for me. तो आप बोले वैसा अजहरुद्दीन एक अच्छे क्रिकेटर, उनकी भी इज्जत करते हैं, मगर यहाँ के तकलीफों मालूम है वैसा लीडर होना बोल के जनता देख रही है। आप बोले वैसा 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में जुबली हिल्स पे नजर है, जुबली हिल्स की पब्लिक आप पे नजर है, यहाँ के अपोजिशन का पूरा आपके ऊपर नजर है। यही नजर नवीन यादव के ऊपर जिताने की भी कोशिश करते बोल के
फील कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कल के रैली नॉमिनेशन के बाद? कल रैली है, मैं आपके बीच में बड़ा हुआ सो बच्चा हूँ। आप तो मेरे को लगभग 15 साल से देख रहे, मेरे पिताजी को 40 साल से देख रहे। हम किस तरीके के सर्विसेज दिए, हर मजहब को लेके चले सो लोग हैं हम। अगर मैं कल नॉमिनेशन डाल रहा हूँ इंडिपेंडेंट, आपका साथ चाहिए मेरे को। हर मजहब के लोग ये सोचना कि हम कैसे है, हमारा रिश्ता कैसा है पब्लिक में। आप ये नॉमिनेशन सक्सेस करने के लिए आपका आशीर्वाद सपोर्ट मेरे को चाहिए बोल के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। साहब, मुसलमानों का एक क्वेश्चन है माइनॉरिटीज का, जैसे कि ग्रेवयार्ड के बारे में आप क्या बोलना चाहिए? ग्रेवयार्ड का बहुत बड़ा मसला है, बहुत सी तकलीफें हो रही है लोगों को। आप आने के बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, कैसा डेवलपमेंट के लिए क्या? मैं ये आपका कौन सा चैनल है आपका? TRN न्यूज भाई। मेरे को मैं अभी इससे पहले अभी भी बोला था, मैं यहाँ के हमारे पब्लिक को माइनॉरिटीज चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो एंड सरदारजीस हो, उन लोगों को बहुत मेजर प्रॉब्लम ग्रेवयार्ड का है। हम इसमें सरदार जी यहाँ हमारे 1000 फैमिलीज के ऊपर रहते हैं, हजारों लोग फैमिलीज है यहाँ। उनके लिए हमारे यूसुफगढ़ा बस्ती वाले से बात कर उनको 2 एकड़ की जमीन में ग्रेवयार्ड बना के दिए। सो यहाँ के हर लोग को मालूम, हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें। और जरूर माइनॉरिटी मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए भी यहाँ जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। कल कोई भी गवर्नमेंट आने दो, हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट लगाएंगे। हमारे पिताजी के नाम पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नाम पे रिप्रेजेंट लगाएंगे। गवर्नमेंट का रेट पे आजकल तो जमीन बहुत महंगा हो गया, किधर करोड़ों में, मगर गवर्नमेंट के रेट रीजनेबल रेट रहेगा। यहाँ से 40-50 किलोमीटर के अंदर एक 10 एकड़ की जमीन हम खरीदेंगे हमारे खुद के पैसों से, चाहे वो 2 करोड़ रहे 3 करोड़ रहे। ये मेरा आशा है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के लिए मैं एक जमीन खरीद के डोनेट करता हूँ बोल के 1000% आई एम गिविंग दिस एश्योरेंस। लगा ना अच्छे